ओम शांति। आज 16 सितंबर 2025। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम हो रूहानी पंडित। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, बाबा कहते तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। ये बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं, तो रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चों, तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो, मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। यह है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमर कथा में जाने की, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। ए पवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा, अमरपुरी में कैसे जाएगी? ए पवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा, अमरपुरी में कैसे जाएगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो, वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामे कम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे तो हो ना, तुम तो बच्चे हो ना। बाप को याद करना है, याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे आएंगे। याद से ही बेड़ा पार है।
इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ जो राजाएं बनते हैं वे धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल, धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए, वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते, उनको देना वह भी कोई दान नहीं। उन्हों को तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। बाबा कहते तुम हो सब रूहानी पंडे। अब तुम हो सब रूहानी पंडे। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई वर्ष विश्व की राजधानी के गाइड्स। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। यह है ही कांटों का जंगल। स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। बाबा कहते नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा, इसमें संशय की बात नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन। अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वॉइसलेस वर्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को ये पता नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति तो यहाँ ही आना है, ये बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते, ये पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहते तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है। नॉलेज से फिर देवता बनते। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्यों से बैरिस्टर बनते हैं। हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते। आत्मा बनती है शरीर के साथ। शरीर खत्म हो जाता तो फिर आत्मा फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं ये पक्का पक्का याद कर लो कि हम आत्माएं, देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पति तो थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। बाबा कहते तुम आत्मा पति तो इसलिए बाप को याद करना है, उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, एक भी दिन एक समान नहीं होता। बाबा कहते ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता, शूट होता रहता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो। ये ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य में ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। परंतु भविष्य
ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में आ गई है, कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनके बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते क्या? आधा शरीर है। अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है, फिर अधर कन्या क्यों कहा जाता है? जो अपवित्र बनने के बाद पवित्र बनती। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी मानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं? क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिया है? वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की भी बात तो है नहीं। बाबा कहते ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती। ऐसा कोई रावण होता ही नहीं, ऐसा तो कोई रावण होता ही नहीं जो सीता को ले जाए। जो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। हम स्वर्ग के हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। वे जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वह कलयुगी ब्राह्मण, तुम सब संगम युगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा कहते अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। वे नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करो, करते रहो। देखो हमारा फिर ये विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हमारा पार्ट हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन का नाम तो तब पड़ता है, हीरो हीरोइन का नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं, हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचते ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति, कितने भी लखपति व करोड़पति हों, परंतु तुम जानते हो वह सब विनाश हो जाएगा। बाबा कहते तुम आत्माएं धनवान बनती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। ये नशा चढ़ता रहता है, यहाँ नशा चढ़ता रहता। बाबा कहते बाहर जाने से नशा उतर जाता, बाहर जाने से नशा उतर जाता। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती। बाप कहते बुद्धि में ही बाप उसको पढ़ा रहे, बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। ये भी टाइम अपना टाइम, कुछ भी टाइम निकाल याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए और बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे ही थोड़े गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हमको विश्व के मालिक बनने की बहुत अच्छी राय दी, विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय दी। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे मिले,
इस जन्म में वह रास्ता बताते हो मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते। बाबा कहते जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाप ये वर्षा मिल रहा, मुक्ति धाम का भी वर्षा है, तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ। बाबा कहते तुम मुझे राय देते हो, पतित पावन कहते हो, पावन बनने के लिए तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माएं श्री मिलती हैं, आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप शरीर नहीं करेंगे, आत्मा शरीर से करते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है, तो कितना हो सके फिर विचार करती है। बाबा कहते जब ना करे तो विचार सागर मंथन चलता ही है। बाबा कहते शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती हो, जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है, टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है, अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। बाबा कहते एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखते हैं, भगवान शिव है, गीता का भगवान शिव है, वे ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। श्री कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पी रही, ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगी, अभी इस पढ़ाई रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी मैं ऐसा ही लिखूंगी, हम ऐसे ही लिखेंगे, नापास हो जाऊंगी, परंतु सच लिखना है ना, सच तो लिखना है ना, आगे चलकर समझेंगे। बराबर इस बच्चे ने जो लिखा वे सत्य है, जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे, पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं, विचार करना ऐसा करें जो मुझे मनुष्य को झट समझ आए, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें। खिट पिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं हैं, बाप कहते हैं नहीं पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वे सब यह भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वे सुनो, समझ जाना चाहिए। सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो फिर वे सदगति कैसे कर सकते। बाबा कहते सदगति दाता ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है। मनुष्य ऐसे थोड़ी कहेंगे कि जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा, गायन है तुलसीदास, गरीब की कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बतलाते हैं, बच्चों में अक्ल तो लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही खेल उछल आती है, अंदर में यही उछल आती है कि हमें कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर निबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी भी सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो, क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति ऐसे ही नमन में रहती है, क्योंकि सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है, वे प्राणी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त इशारे, जब लगन के अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को भी देने का स्वरूप है, जैसे सूर्यवंशी को भी रोशनी है। जैसे सूर्य विश्व की रोशनी और उनके विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली आदि द्वारा प्राप्तियों के कारण अनुभूति करती है। शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्तियों के किरणों की अनुभूति करती है। अच्छा, ओम शांति।